मित्रों नमस्कार। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की मेरी जापान यात्रा हमें पाठ्यक्रम में लगाई गई है। उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो है, इनके जीवन परिचय हम इस पहले वीडियो में देखेंगे। बाद में उस पुस्तक में, उस जीवन यात्रा में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो थे, जिनको मतलब अभी तो उनकी कोई कविता पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो या झोपडीत माझ्या राजासजी महाली सौख्ये थे मिळाली, वो कविता हमें थी, हम उनको याद करते थे। जमिनीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, क्या खूबसूरत वो कविता थी। तब हमें पहली बार 5वीं या 6वीं में मैंने वो कविता पढ़ी होगी, तब से मुझे याद था। तो जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, एमए हो गया, तो उसके बाद मैंने पीएचडी जो है मेरी, वो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के हिंदी साहित्य पर मैंने की है। और ये जो किताब है उनकी मेरी जापानी यात्रा, वो ये सुंदर प्रवास वर्णन है, यात्रा वर्णन है, और उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले हम उनके जीवन के विषय में थोड़ा बहुत समझने की चेष्टा करेंगे कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो थे, 30 अप्रैल 1909 इस दिन यावली नाम के, विदर्भ में अमरावती जिला है, और अमरावती जिला में यावली नाम का एक छोटा सा गांव है। तिवसा नाम का एक तहसील है, उस तहसील में ये गांव आता है, बहुत छोटा गांव। उस गांव में ठाकुर समाज में, ठाकुर जाति में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनके जो पिताजी थे बंडोजी, इनकी दूसरी शादी मंजुला से हुई थी। और वो जो मंजुला थी वो इतनी सीधी सादी थी, इतनी भोली भाली थी, और उसकी शादी जो है वो बंडोजी से की गई थी। बंडोजी वैसे क्रोधी स्वभाव के थे, तीखे स्वभाव वाले थे, और मंजुला बिल्कुल भोली भाली। और इन दोनों का फिर संसार कैसे चलेगा, लोगों को बहुत ही टेंशन होती थी। अगर इनको कोई बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, तो शायद इनका जीवन आगे अच्छा होगा, ऐसा लग रहा था। जो मंजुला थी, इनका इनका मैके था वरखेड़। वरखेड़ नाम का भी वही गांव है पास में, वो भी तिवसा तहसील में ही आता है। वरखेड़ की वो रहने वाली थी। जब बंडोजी को गुस्सा आता था तो वो मंजुला को बहुत पीटते थे, मारते थे, और फिर मंजुला जो है अपने मैके कुछ दिन के लिए चली गई। और जब वो वहाँ मैके में गई तो कहते हैं कि वहाँ पर अड़को जी नाम के एक नाथ संप्रदायी संत थे, संत अड़को जी। बहुत ऋषितुल्य थे, बहुत विद्वान थे, और बहुत कम बोला करते थे। उनको बोलते हुए बहुत कम लोगों ने सुना है। और मंजुला के जो पिताजी थे वो अड़को जी के भक्त थे, उनका पूरा परिवार ही अड़को जी महाराज का भक्त था। जब मंजुला लौटी तो उसका दुख जो था वो उनको पता था, और वो जानते थे, उनको लगता था कि अगर इनको कोई एक आध संतान हो जाए तो मेरी मंजुला का जो दिन है वो बदल जाएंगे। शायद बंडो जी जो है वो मारना पीटना भी कम कर देंगे। और इसीलिए वे मंजुला को लेकर अड़को जी महाराज के पास गए। अड़को जी महाराज को उन्होंने नमस्कार किया। अड़को जी महाराज कहते कि तब आम खा रहे थे, आम के दिन थे जैसे अब चल रहे हैं। तो वो आम खा रहे थे। आम खाते खाते मंजुला गई और मंजुला ने उनके चरणों में नमस्कार किया, और पिताजी ने कहा कि महाराज कुछ तो कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, इसे अगर कोई संतान हो जाए तो इसका जीवन जो है वो सुधर जाए। कहते हैं कि वो आम चूस रहे थे, वही आम उन्होंने मंजुला के मुंह में निचोड़ा और फिर कहा कि महा अम्बा माहे देजो, महा अम्बा माहे देजो, ऐसा उन्होंने कहा। और कहते हैं मंजुला के मुख में वो आम जो है वो निचोड़ दिया। और फिर कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये खुशखबरी आई कि मंजुला पेट से है, और अड़को जी महाराज की कृपा से ही उन्हें पुत्र हुआ, ऐसी सबकी धारणा थी। और अड़को जी महाराज जो थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वो अपने अपनी मस्ती में रहे। फिर कहते हैं कि जब मंजुला मैके आई
और उसके मैके आने के बाद जब उसको जन्म हुआ वहाँ, तो मानिक यह नाम टुकड़ू महाराज को मानिक यह नाम जन्म से दिया गया। तो माणिक नाम से उनको होने के बाद फिर अड़को जी महाराज की कृपा से यह बच्चा हुआ है ऐसा समझकर उनके माता पिता मंजुला उस मानिक बच्चे को लेकर अड़को जी के आश्रम में गए। अड़को जी को फिर से उन्हें नमस्कार किया और बच्चे को उनके सामने रखा। तो अड़को जी महाराज का जो आश्रम होता था वहाँ पे सारी रोटियाँ जो इधर उधर, रोटी के टुकड़े जो होते थे इधर उधर बिखरे होते थे, उसी में से एक टुकड़ा उन्होंने उठाया और उस बच्चे के मुख में मानिक जिसका नाम रखा गया था उसके मुख में डाला और फिर कहा कि टुकड़िया टुकड़िया महा अम्बा महा टुकड़िया। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा का उन्होंने जयघोष किया। और फिर बाद में जब टुकड़ू जी महाराज को पता चला कि मेरे गुरु ने मेरा नाम टुकड़ा रखा है, तो उन्होंने जीवन पर्यंत मानिक नाम छोड़ दिया और टुकड़ा नाम से ही वे फिर जाने गए। और फिर वही टुकड़ा जो है एक छोटे से गांव में जन्मा ये टुकड़ा अपने जीवन काल में फिर सफलता की कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि माता जी जो थी उसकी बहुत भूली थी, मैंने आपको बताया। एक बार क्या हुआ कि बाजू में एक लड़का था जो काफ़ी हट्टा कट्टा था और टुकड़ू जी महाराज जो थे वो बहुत पतले थे, दुबले पतले थे, गरीब के लड़के, खाने को नहीं था, घर में ठीक था। पिताजी जो कपड़े सी कर अपना गुजारा करते थे। तो माँ की इच्छा थी कि सत्यनारायण की पूजा होनी चाहिए घर में जी, और बहुत भूली थी। वो पैसे मांगती थी तो पैसा उनके जो बंडू जी थे तो वो नहीं देते थे। टुकड़ू जी महाराज यूँ ही कई 6-7 साल के थे, 7-8 साल के रहे होंगे, चौथी में थे। तो उन्होंने क्या किया किसी को बुला के लाए और वो जो सिलाई वाला मशीन था, जो एकमात्र उनका साधन था पेट भरने का, वो सिलाई मशीन उन्होंने गांव में किसी आदमी को बेच दिया और उससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से सत्यनारायण की पूजा कर दी। पिताजी कहीं गाँव गए। जब पिताजी लौटे तो इनको पता चला कि अब तो वो मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे, और पिताजी के मारने के डर से टुकड़ू जी जो थे घर से भाग गए। टुकड़ा घर से भाग गया और फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं। फिर बहुत उस ज़माने में बहुत सारे जंगल जो थे वो बीहड़ जंगल होते थे, तो घनदाट जंगल में टुकड़ू जी महाराज चले गए। फिर कहते कि वहाँ पे उनको कई ऋषि मिले, कई तपस्वी मिले। एक खंजड़ी वादक हरि बुआ करके वो भी उनको मिले, उनसे उन्होंने खंजड़ी सीखी, किसी से प्रवचन सीखा, किसी से गीता सीखी, किसी से भागवत सीखा, किसी से सभी तरह के धर्म ग्रंथ उनको उस जंगल में उन ऋषियों के पास, तपस्वियों के पास मिले। वहाँ पे उन्होंने तपश्चर्या की, कहते अष्टांग योग भी वो करते थे। और फिर धीरे धीरे 5-7 वर्ष के बाद लोगों को पता चला कि वहाँ पर कोई लड़का है जो पागलों की तरह वहाँ पे रहता है, बिना कपड़े के वो रहते थे। फिर कुछ लोग फिर वहाँ पर जाने लग गए, उनसे आशीर्वाद लेने लग गए, उनको अपने गांव बुलाने लग गए। और फिर इस तरह से घूमते घूमते टुकड़ू जी महाराज जंगल में भी रहते थे, फिर समाज में भी रहते थे। समाज में जो लोगों के दुख है वो दुख दूर करने का वो प्रयास करते थे। 1932 में सालबर्डी नाम के एक जगह पर एक ऋषि जो थे, एक साधु थे, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा महायज्ञ करने का विचार किया। लेकिन महायज्ञ में कोई लोग नहीं आ रहे थे, कोई धन नहीं आ रहा था, कोई पैसे नहीं आ रहे थे। जब टुकड़ू जी महाराज को वहाँ पर गए तो उनको पता चला कि इस तरह से यहाँ पे ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है बहुत अड़चन में है, इसने तो शुरू किया यज्ञ लेकिन सफल नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं या तो टुकड़ू जी महाराज ने खुद खंजरी उठाई और पूरे इलाके में वो घूम कर उन्होंने लोगों को सालबड़ी यज्ञ के बारे में समझाया। और फिर कहते हैं कि कई उस ज़माने में लाखों रुपए उनको दान मिला। और फिर एक वहाँ पे लाखों लोग गए, वहाँ पे खाना खाने में कहते कि 1-1 लाख लोग एक पंगत में बैठकर खाना खाते थे। और उस महायज्ञ ने क्या किया, टुकड़ू जी महाराज का नाम पूरे भारत में कर दिया। महात्मा गांधी तक किसी ने यह खबर पहुंचाई कि भाई इस तरह का कोई लड़का है, साधु है,
कि जो क्या कर रहा है, इस तरह से अनाज को वेस्ट कर रहा है, उससे बहुत अनाज खराब हो रहा है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों को खाना खिलाता है वगैरह वगैरह। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम है 1935 और 36 के बीच राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी और कस्तूरबा, ये चारों लोग, एक ही झोपड़ा था वहाँ पे तब, और एक ही झोपड़े में ये चारों लोग रहते थे। टुकड़ो जी महाराज अपनी भजनों से, अपने विचारों से गांधी जी के साथ चर्चा करते थे, गांधी जी भी उनको मार्गदर्शन करते थे, और दोनों की इतनी बनी कि दोनों जीवन पर्यंत एक दूसरे को महान समझते रहे। 1 महीने तक वहाँ पर टुकड़ो जी महाराज रहे। फिर गांधी जी को विश्वास हो गया कि उनको जिन लोगों ने बताया वो लोग गलत थे, टुकड़ो जी महाराज ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि भाई आप जो है अपनी आहुति जो है आपके यज्ञ के द्वारा जैसे करते हैं वैसे ही आप समाज में जन जागृति का काम अगर करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सही मायने में देखा जाए तो बचपन से ही उन्होंने बाल समाज सेवक संघ की स्थापना की थी, और बाल समाज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य शुरू कर दिए थे। स्वच्छता करना उनका बहुत बड़ा प्रिय ऐसा था। वो गांव में जब जाते थे पूरे गांव को साफ कर देते थे, गांव में जो भी अंधश्रद्धा होती थी उसको दूर करने का प्रयास करते थे, रूढ़ी परंपराओं में जो लोग अटके हैं उन्हें भी सच की राह दिखाने का काम टुकड़ो जी महाराज करते थे। फिर वहां से लौटने के बाद टुकड़ो जी महाराज, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी को मिलने के बाद उनका समाज सेवा का जो व्रत था वो बढ़ा, मानवता की दृष्टि उनकी बढ़ी, राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र के विषय में जो उनकी विचारधारणा थी उसमें बदलाव आया, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की। इस आंदोलन के बाद, क्योंकि तब तक टुकड़ो जी महाराज युवावस्था में पहुंच गए थे, एक युवक भले साधु हो लेकिन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी, और इसलिए वो खंजर निकाल कर वो बाहर निकले। यावली, चिमूर और आष्टी, यहाँ का जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास में इसको लिखा गया है कि एक अद्वितीय ऐसा पराक्रम जो है टुकड़ो जी महाराज ने वहाँ किया। खंजर से वो भजन गाते थे और अंग्रेजों की गलत नीतियों का वो खंडन करते थे। एक उस कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब काहे को धूम मचाते हो, दुखवा कर भारत सारे, आते हैं नाथ हमारे। झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। टुकड़ो जी महाराज जानते थे कि हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। भारत में कई जगह पर बड़े बड़े जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को उन लोगों ने गोलियां दागी थी, कई क्रांतिकारियों की हत्या की थी, कई क्रांतिकारियों को उन्होंने जेल में ठूसा था, लेकिन टुकड़ो जी महाराज नहीं रुके। चिमूर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आष्टी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, यावली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और वहाँ पर बाकायदा गोलियां चलाई गई, और वहाँ पर भी कई युवकों की, महिलाओं की जाने गई। और टुकड़ो जी महाराज इसी तरह से निरंतर पूरे विदर्भ में घूमते रहे, लोगों में जन जागृति करते रहे, और तब अंग्रेज सरकार को लगा कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए, नहीं तो ये पूरे महाराष्ट्र में और धीरे धीरे पूरे भारत में इस तरह की आग लगा देगा। इसी कारण राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज को आधी रात में जाकर वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर उनको नागपुर की जेल में रखा गया। और फिर नागपुर की जेल में उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ जो है नागपुर जेल में इकट्ठा हो जाएगी, तो हमारा प्रशासन जो है वो खराब हो जाएगा, देश की हालत, समाज की हालत बिगड़ सकती है। तो उन्होंने जब टुकड़ो जी महाराज को जेल में डाला तो सारी ट्रेनें जो है वो उन्होंने, नागपुर जाने वाली सारी ट्रेनों को बंद कर दिया। और जब जनता का प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने वहाँ से उठाकर उनको रायपुर के जेल में फिर रखा, और फिर कुछ 1-1.5 महीने के बाद उनको फिर से छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद वो फिर से विश्व बंधुत्व की राह पर चले। उन्होंने बहुत सारा काम किया। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद जब हुआ तब हमारे देश के
सम्माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन गृह मंत्री और जिनको हम उप प्रधानमंत्री कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना, ये सभी लोग टुकड़ोजी महाराज को मिलने के लिए उनके आश्रम गुरुकुंज जो अमरावती के पास है, गुरुकुंज आते थे, वो वहाँ पर रहते थे। टुकड़ोजी महाराज भी लोकसभा राज्यसभा में उनके भजनों के कार्यक्रम वहाँ पे रखे जाते थे और वो वहाँ पर काम करते। फिर 1942 में इस आंदोलन ने जो है टुकड़ोजी महाराज को राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि उनकी उभरी और जब देश स्वतंत्र हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गुरुकुंज आए और उन्होंने देखा कि उनका आश्रम, उनकी स्थिति, उनकी शिस्त, उनका अनुशासन, उनकी प्रार्थना करने की पद्धति, इन सबसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस तरह का ग्राम उद्धार का कार्य टुकड़ोजी महाराज कर रहे हैं, ऐसा अगर पूरे भारत में ये होने लग जाए तो पूरा भारत का नक्शा बदल जाएगा। बापू की इच्छा थी कि हम गांव की तरफ जाए, गांव समृद्ध हो, गांव केंद्र में रहे देश का, और वह तभी संभव होगा जब राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जैसे लोग काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने उन्हें राष्ट्रसंत ऐसा कहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतवर्ष में सिर्फ एक ही राष्ट्रसंत हुए हैं और उनका नाम है राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज। अब आए दिन हम पत्रक में, पेपर में या टेलीविज़न पे दिखते किसी भी संत को राष्ट्रसंत हम कहते हैं, जबकि राष्ट्रसंत यह वह उपाधि है जो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। राष्ट्रीय किसी ने एक भाषण दे दिया, समझ लो कल मैंने अगर राष्ट्रीय एक आधा भाषण दे दिया तो आप भी मुझे राष्ट्रीय या राष्ट्र प्राध्यापक कर देंगे आप। तो ये सब गलत है। तो राष्ट्रसंत जो है हमारे देश में केवल एक ही हुए हैं और वो थे राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज। जब 1955 में जापान के शिमजू शहर में अखिल विश्व मानवता परिषद हुई, या जिसको हम कहते हैं विश्व धर्म परिषद हुई, विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया गया, तो भारत में आमंत्रण पत्र भेजा गया। तो फिर किसको भेजे? तब तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विचार किया कि इस विश्व धर्म परिषद के लिए हमारे देश से जाने योग्य एकमेव व्यक्ति है और वो है राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज। आपको पता है कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो, तो वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरह से अपना विचार और अपने विचारों से पूरी दुनिया को समेटा था, पूरी दुनिया को जीता था, उनको पता था कि इसी तरह का व्यक्तिमत्व राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज है, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज का नाम जो है वो प्रेषित कर दिया, जापान को भेज दिया और टुकड़ोजी महाराज को कहा कि महाराज जी आपको जाना है। आपको बता दूं, ये एक विशेष बात ये थी कि राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज विश्व धर्म परिषद के उद्घाटक थे। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज के भजन और भाषण के द्वारा उस विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन किया गया। लेकिन दुर्दैव की बात यह है, दुर्भाग्य की बात हमारी यह है कि हमारे देश में यह जानने वाले लोग नहीं है, लोगों को पता नहीं। स्वामी विवेकानंद को कितना संघर्ष करना पड़ा था दोस्तों शिकागो में, और स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उन्होंने ये भाषण दिया था, उन्होंने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहा था, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज ने उस विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन किया और वहाँ का उनका जो भाषण है वो भाषण हमारी इस किताब में दिया हुआ है, मेरी जापान यात्रा के अंत में, आप उसको पढ़ना। उन्होंने भी ये कहा था कि यदि विश्व के सभी धर्म एक जगह इकट्ठा होकर पुनर्वालोकन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि विश्व के सभी धर्मों को शांति की भूख लगी है।
विश्व धर्म परिषद होती क्यों है? विश्व धर्म परिषद का उद्देश्य क्या होता है कि विश्व के सभी धर्म के पंडित एकत्र आए और वो मानवता की बात करें। और तुकडोजी महाराज जी ये जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म जब एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि विश्व को मानवता की भूख लगी है, विश्व को शांति की भूख लगी है, विश्व को अहिंसा की भूख लगी है। और मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर मानवता की बात की जाती है। मैं उस धर्म से आता हूं जहां विश्व मानवता की बात होती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात हिंदू धर्म करता है। ये जो बात उन्होंने कही थी, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बच्चों तक, हमारे छात्रों तक ये बातें नहीं गई। मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा हमारे हिंदी अध्ययन मंडल को कि जिन्होंने यह किताब आपके पाठ्यक्रम में लगाई। कम से कम आप तक ये विचार जाएंगे, और जब आप आगे पढ़ने जाएंगे तो आपको ये विचार अपने विद्यार्थियों को देना है, और समाज में जितने ज़्यादा आप स्प्रेड कर सको इस विचारों को आपको फैलाना है, क्योंकि ये मानवतावादी विचार है। हिंदुत्व जो है, ये हिंदुत्व मानवता ही है, इस बात को आप बिल्कुल गांठ मारकर रख ले। सिर्फ गिर से कहो हम हिंदुत्व है, तिलक लगा लिया, हाथ में भगवा झंडा ले लिया, आप हिंदू नहीं बन जाएंगे। जय भवानी जय शिवाजी करने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। हमारा हिंदुत्व जो है आक्रामक नहीं है। हमारा हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम वाला हिंदू धर्म है। मुसलमान भाई जो है उन्हें भी हम अपना भाई समझते हैं, उन्हें भी उनके विचारों को बदलने की कोशिश हम करते हैं। क्रिश्चियनों को भी हम बदलने की कोशिश करेंगे। बौद्ध तो हिंदू ही है पहले से, जैन भी हिंदू ही है पहले से, सिर्फ उनके विचार है, परिमार्जित विचार है बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म का परिमार्जित रूप है बौद्ध और जैन धर्म और सिख धर्म भी। तो इतना बड़ा सनातन ये धर्म, इतने विस्तृत और विशाल इसके विचार, कुछ मूर्ख लोगों ने इस धर्म को बदनाम कर दिया। कुछ मूर्ख लोगों ने इस धर्म के सारे जो जड़ें थी उनको तोड़ने की कोशिश की और हिंदू धर्म को बदनाम करके रख दिया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने यह कार्य किया। उन्होंने पूरी दुनिया में बताया, पूरी दुनिया को बताया कि हम जो है, हम मानवतावादी लोग हैं, हम मानवता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया को यह भूख लगी है मानवता की, जो भूख हमारे सैकड़ों वर्ष पूर्व, हमारे युगों युगों से ये बातें चल के आ रही है कि हिंदू यह सहिष्णु धर्म है, हिंदू यह मानवतावादी विचार करने वाला धर्म है। हिंदू पूरे विश्व के मानव को एक समझता है, पूरे विश्व को एक कुटुंब समझता है, एक परिवार समझता है। हम ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना किसी और अन्य धर्म में हम भेदभाव करते हैं। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, मतभेद को भूला मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर ये हमारा। तुकडोजी महाराज ने स्वयं ये गीत की रचना की। उनका जो प्रार्थना मंदिर है, कभी जाओ गुरुकुंज और देखो उस मंदिर को, उस प्रार्थना मंदिर को देखो। उस प्रार्थना मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बस एक चारपाई रखी हुई है, वहां पर एक सफेद वस्त्र, गादी वगैरह रखी हुई है और एक लोड रखा हुआ है बड़ा सा, बस। वो इसलिए कि हम लोग ध्यान कर सके। अगर समझो मैं शंकर जी को मानता हूं तो मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे शिव जी यहां पर बैठे हैं। आप राम को मानते हो, आप वहां पे ध्यान लगाए कि आपको लगे कि आपके राम जी वहां पे है। कोई कृष्ण को मानता है, कृष्ण ही है। कोई हनुमान को मानता है, हनुमान जी है। आप किसी देवी को मानते हैं, देवी का स्वरूप वहां पर है। तो इस तरह का एक वैश्विक रूप वहां पर तुकडोजी महाराज ने अपने आश्रम में देने का प्रयास किया है। अगर आप ऊपर नजरें उठाएंगे उस प्रार्थना मंदिर में तो आप देखेंगे कि सामने आपको ज्ञानेश्वर की फोटो मिलेगी, संत तुलसीदास की फोटो मिलेगी, सूरदास जी की फोटो मिलेगी, गुलाबराव महाराज की फोटो मिलेगी, सभी संतों के, यीशु ख्रिस्त की फोटो मिलेगी। मोहम्मद पैगंबर की कोई फोटो नहीं है, लेकिन उनके जो ऋषि है पुराने, जो इस्लामिक जो संत है, फकीर जिनको हम कहते हैं, उनकी तस्वीरें आपको वहां पर मिलेगी। आपको गुरु नानक जी की तस्वीर वहां पर मिलेगी।
तो सभी धर्मों को जोड़कर चलने वाला यह मानवतावादी दृष्टिकोण, यह हमारा धर्म मानवतावाद सिखाता है। इस बात को वैश्विक स्तर पर बात करने वाले एकमेव तुकडोजी महाराज थे। और उनकी जो जापान यात्रा है, वो जापान में जब गए तो वहां पर उन्होंने क्या क्या किया, वो कब पहुंचे, वहां पे शिंजू में कैसे पहुंचे, शिंजू में कैसे उन्होंने उद्घाटन किया, वहां पे उन्होंने क्या भाषण किया, फिर वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, वहाँ पर किस तरह की खेती की जाती है, वहाँ पे किस तरह से अनुशासन है, वहाँ के लोग किस तरह के देशभक्त है, वहाँ के लोग किस तरह समय समय पर अपना अपना कार्य करते हैं, वहाँ के लोगों ने पहाड़ियाँ तोड़ तोड़ कर किस तरह से खेती को वहाँ पर उपजाया है। और हमारे देश में इतनी सारी धरती पड़ी हुई है, हम कहते हैं ये बंजर है, हम अपनी खेतियों में कुछ नहीं करना चाहते। हम जो हमारी जमीनें लाखों हेक्टर जमीन हमारी खाली पड़ी है हमारे देश में, लाखों, हम कुछ नहीं करते। हमें काली कसदार जमीन है, उतनी छोटी सी जमीन जो है उतना ही हम काम करेंगे, हम ज्यादा जमीन पर काम करना नहीं चाहते, हमें नहीं करना। जापान ये एक ऐसा देश है जिसके आजू बाजू में समंदर है, एक बेट है छोटा सा, इतना छोटा सा देश है। दूसरे महायुद्ध में उसको नेस्तनाबूद किया गया। अमेरिका ने उनके हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम डाल दिए, पूरी तरह से उद्ध्वस्त करने की कोशिश की गई। जापानी लोग उद्ध्वस्त नहीं हुए। विश्व में जापान देशभक्ति का अकेला नमूना है दोस्तों। जापान जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 2 बार उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उतनी ही जोर से फिर से लौटे और आज इतना छोटा देश होने के बाद वो महासत्ता है। जिस बुलेट ट्रेन की चर्चा करते करते हमारी ज़िंदगी शायद चली जाएगी, मुझे लगता है मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ नहीं चलेगी। जापान में बुलेट ट्रेन 40 साल पहले से चल रही है, 50 साल पहले से चल रही है। समंदर के नीचे से जमीन फाड़ कर वो ले गए हैं रेलवे को। बुलेट ट्रेन जो है समंदर के नीचे से भी चलती है, पहाड़ियों को काट कर भी चलती है। कम से कम जगह में उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं खड़ी कर दी है। अमेरिका जैसे देश के सामने ये देश नहीं झुका है और आज उतनी ही ताकत से वो खड़ा है। देशभक्ति जो अगर सीखनी है तो जापानी आदमी से आपको देशभक्ति सीखनी पड़ेगी। वो और उनकी सारी चर्चा जो है वो तुकडोजी महाराज ने की है कि वो कितने सम्मान से उनको ले जाते हैं, कितना सम्मान देते हैं, किस तरह से उनको भजन और ये करने लगाते हैं। उन्हें हिंदी नहीं समझती, फिर ट्रांसलेटर जो है वो उनके साथ है, वो ट्रांसलेट कर करके इन चीज़ों को बताता है। फिर भी लोग तालियां बजाते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, सम्मान करना, आप सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। आप इसको कहेंगे ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, तो क्या तुम अकेले ब्रह्मा हो? हमारे देश की राजनीति में आज पीछे मुड़कर देख लो, अपने आप को बड़े कहने वाले लोग बहुत हमारे राजनीति में बैठे हैं, बड़े बड़ी सत्ताओं पर बैठे हैं। सम्मान देना सीखना चाहिए इनको। मेरी जापान यात्रा ये बताती है, इतने बड़े बड़े लोग जो तुकडोजी महाराज को मिलते हैं, सभी उन्हें सम्मान देते हैं। उन्होंने देखा कि सिर्फ मुझे ही सम्मान नहीं दे रहे, तो एक दूसरे को सम्मान देते हैं। जापानी व्यक्ति जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को सर झुकाकर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये जो वहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ भी है भारत में। आज भी हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग जब एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे के पैर छूते हैं। हम हाय हेलो की ओर जा रहे हैं। हेलो पापा, हेलो डैड, हेलो मॉम। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति झुककर प्रणाम करने की संस्कृति है, अपने घुटने के बल बैठकर नमस्कार करने की है। और यह संस्कृति हमने छोड़ दी है। हमने हमारी संस्कृति छोड़ दी है, हमने हमारे आयुर्वेद को छोड़ दिया है, हमने हमारे योगा को छोड़ दिया है, हमने हमारे नीति मूल्यों को छोड़ दिया है। यही कारण है कि हमें मूल्य शिक्षण स्कूलों से दिया जाने लगा है। माँ बाप दोनों नौकरी पर जाते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों पर संस्कार करने के लिए। माँ बाप, उनके माँ बाप मतलब हमारे दादा दादी नहीं है घर में,
क्योंकि बूढ़े बूढ़ियों को हम घर में रखते भी नहीं। बेचारे रहेंगे तो उनके गांव में रहेंगे, नहीं तो वृद्धाश्रम में रहेंगे, बेटे के घर नहीं रह सकते। वो अपने पोता पोतियों को प्यार लाड नहीं कर सकते, उनको वो संस्कार नहीं दे सकते, क्योंकि वो संस्कार हमें बुरे लगते हैं। पाँव, अरे मेरे बेटे को पाँव पड़ने लगा रहे, पागल हो गए तुम लोग। या भगवान के सामने बिठाकर उनको नमस्कार करने लगा रहे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। पागल हो गए क्या? दुनिया कहाँ चली, तुम कहाँ हो? हम ये बताने वाले लोग हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़ दिए, और जब मनुष्य जब जब अपनी संस्कृति को छोड़ता है, संस्कृति से हम जब कट जाते हैं, हम भटक जाते हैं। संस्कृति हमारी डोर है मित्रों, संस्कृति हमारी डोर है, वो हमें कहीं बिखरने नहीं देती। लेकिन हमने ही अपने हाथ से अपनी डोर काट दी है, हमने अपने हाथ से अपनी डोर काटी है दोस्तों, और यही कारण है कि हम भटकते जा रहे हैं। हमारे देश में जो हालात है, उन हालातों को देखकर आंखों से पानी आ जाता है। मेरी जापान यात्रा में तुकडोजी महाराज ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वहाँ के पत्रकारों से भी वो मिलते हैं, उनके भी प्रश्नों के जवाब देते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, समाज भक्ति की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक लेख पढ़ा था कि जापान तो वैसे बुद्ध का, गौतम बुद्ध की धरती है, वहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, बहुत श्रद्धालु लोग हैं। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ का अगर देखें, वहाँ की नदियों को वो माता नहीं कहते, नदी को नदी ही कहते हैं, और नदी बेहतरीन स्वच्छ है, कहीं कुछ नहीं है उस नदी में। हम उसको माता कहते हैं, गंगा माँ गंगा माँ, नर्मदा, तापी माई। और क्या करते हैं हमारी नदियों के साथ, हमने क्या कर दिया है दोस्तों? भारत में जितनी विषैली नदियां हैं, उतनी विषैली नदियां संसार में कहीं नहीं है। और हमने उतनी औद्योगिक क्रांति भी नहीं हुई हमारी जितनी उन देशों की हुई है। वहां के देशों के फैक्ट्री से निकला हुआ पानी फिल्टर होकर नदियों में जाता है। हमारा गंदा रासायनिक पानी हम सीधे नदियों में, नालों में छोड़ देते हैं, और वो हमारी नदियों में आता है, फिर वो जहरीला बन जाता है। और वही पानी अगर हम पी ले या उसमें हम स्नान कर ले तो हमें स्किन के डिसीज होते हैं, स्किन की बीमारियां होती हैं, चमड़ी की कई बीमारियां हमें हो जाती है, आंखों की बीमारियां हो जाती है, बाल पक जाते हैं। तो विष जो है हमारी आंख खोला गया, उसके भी उत्तर तुकडोजी महाराज ने मेरी जापान यात्रा में दिया है कि मेरी जापान यात्रा, जापान जो है, जापान में किस तरह से परिवर्तन हुआ, जापान किस तरह से टूटकर फिर से उभर कर आया। आज भी हमारे जीडीपी खलास हो गई है, हमारे देश के आर्थिक हालात बहुत खराब है, कोरोना ने हमें उद्ध्वस्त कर दिया है। इसलिए ये पुस्तक बहुत जरूरी है हमें पढ़ना, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, और इसको आज के संदर्भ में पढ़ना चाहिए कि जापान के लोग जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डाला गया, तब इसी तरह से पूरे टूट गए थे, विध्वंस हो गया था, पूरा नाश हो गया था, जलकर खाक हुआ था। और उस खाक से वो लोग किस तरह से निकल के आए, उन्होंने अपने देश को फिर से किस तरह बनाया, और फिर से देश को एक महासत्ता उन्होंने बनाया। हम भी कर सकते हैं। देश की जीडीपी खलास होगी, हम रोते बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, देश को खड़ा करने के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और तब जल के हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह का एक बहुत बड़े ऊंचे ख्यालों का व्यक्ति जो कहता है सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा, इस तरह का व्यक्ति जो है हमारे समाज में है, हमें प्रेरणा देने वाला ऐसा व्यक्ति हमें हमारे बीच, उनके पुस्तकों के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, उनके यात्रा वर्णनों के माध्यम से हमारे बीच है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए, और हमारे देश को खड़ा करने के लिए काम करना चाहिए। ये जो राष्ट्रसंत थे, ये क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इनकी संस्थाएं बढ़ती गई। कहते हैं कि भारत में 700 आश्रम इनके थे, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ते गए। लेकिन जब इनको लगा कि अब इन्हें यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तब उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास तो वैसे सन्यासी थे, उन्होंने कभी शादी वादी की ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस कारोबार से भी संन्यास ले लिया, और वो अपने आप को अलिप्त करके वहाँ पर एक दास टेकड़ी करके, एक गुरुकुंज से थोड़ा सा आगे,
वहाँ पर वो अपने अंतिम दिन जो है वो वहाँ पर बिताने लग गए। और जब उनको लगा, फिर उनको कैंसर हुआ, फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। फिर वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि बस अब मेरे जाने का समय हो गया, आप मुझ पर कोई ट्रीटमेंट मत दो। फिर वहाँ से वो वापस आए और गुरुकुंज में अपनी मृत्यु की तारीख उन्होंने ही फिक्स कर दी थी। और सब लोगों को बताया गया कि 30 अप्रैल के दिन सब लोग क्या है गुरुकुंज में आ जाए और क्षमा करें 11 अक्टूबर के दिन उन्होंने सबको बता दिया कि 11 अक्टूबर के दिन सब लोग वहाँ पर आए। और 11 अक्टूबर के दिन शाम की 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने अपनी देह जो है वो छोड़ी। और फिर 12 तारीख के दिन उन पर अंत्य संस्कार किए गए। आज भी उनकी समाधि वहाँ पर है। तो इस तरह से उनका जीवन चरित्र था। मैं चाहूँगा कि आप इस जीवन चरित्र को ठीक से समझें। इस वीडियो के द्वारा आपको मैं जितना बता पाया उतना बता पाया। अगले वीडियो में मैं मेरी जापान यात्रा इस पुस्तक पर मैं विश्लेषण करूँ। ठीक है, आपने सुना, धन्यवाद।